मेरा काम किया है। ये शहर का बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं इस्लाम पक्ष से महानगर पालिका की निवडणूक लड़ा और शाम को उनका फोन आता मुझे, बोलने वाला नेता जिस दिन और किसी व्यक्ति को जो शब्द देते थे तो वो पूरा करने वाला नेता आज हमारे बीच नहीं रहा। मुझे बहुत दुख है, मेरे परिवार को, मालेगांव शहर की जनता को। मैं कांग्रेस पार्टी से जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में गया तो अजीत दादा पवार के ही कारण से, उनके शब्दों पर ही मैं गया था। और अजीत दादा पवार ने कहा था कि मालेगांव का विकास करना है, मालेगांव का डेवलप करना है। इस मुद्दे पर मैं गया था। जब महायुति के साथ अजीत दादा पवार शामिल हुए, महायुति के साथ गए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता की बात थी। मैं महायुति के साथ अजीत दादा पवार के, तो मैं कैसे रह सकता। तो मैं अजीत दादा पवार साहब के पास गया और मैंने उनसे कहा कि दादा, मैं महायुति में आप गए, मैं नहीं आ सकता। तो उन्होंने कोई गुस्सा नहीं बताया, कोई रोष नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन हम अपने संबंध नहीं टूटने चाहिए। और मैं राष्ट्रवादी में नहीं भी था, मेरा खुद का इस्लाम पक्ष मैंने स्थापन किया। जब भी मैं मालेगांव शहर के विकास के लिए, मालेगांव शहर के डेवलप के लिए कोई समस्या लेकर उनके पास जाता था, तो कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। जो प्रेम पहले था वो प्रेम आज भी था। और अजीत दादा पवार साहब, जब भी मैं कोई काम लेकर गया मालेगांव शहर के विकास का, तो उन्होंने कभी भी मुझे ना नहीं बोला, जबकि मैं उनके पक्ष में भी नहीं था। तो मेरा काम किया है। ये शहर का बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं इस्लाम पक्ष से महानगर पालिका की निवडणूक लड़ा और शाम को उनका फोन आता मुझे, जिस दिन निकाल हुए, मुझे बधाई दिए कि बहुत अच्छा तूने सीटें चुन कर लाया, देखो बधाई हो। और शुभकामनाएं दिए कि आगे भविष्य के लिए, राजकीय भविष्य के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी। कैसा नेता, जो मेरा उनके पक्ष से मेरा कोई संबंध नहीं रहा, सिर्फ एक पारिवारिक संबंध, एक हमारे बीच में जो रिलेशन था, उस कारण से उन्होंने मुझे बधाई दी। कोई नेता आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी दूसरे पक्ष के नेताओं को अच्छी सीट चुनकर लाने पर बधाई देता हूं।